हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत तो पिछले 2 महीने से खराब ही है और 1 हफ्ते से इधर बहुत नज़ला, खांसी, जुकाम और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही। इसीलिए मैंने ब्लॉग वगैरह कम डाले। तो भाई मैंने करी सुबह के काम की तैयारी। इसमें दोनों टाइम के काम की वीडियो ऐड करके मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ। तो भाई आजकल एक और समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग कि अपने घर की समस्या तो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में पंचायती सब लगाते हैं। अपने घर की ना किसी को औलाद दिखती है, ना बहू दिखती है, ना बेटियां दिखती हैं, लेकिन दूसरों के घरों में टांग अड़ाना, उन पे इंटरफेयर करना, उनका जो है पता लगाना कि क्या है क्या नहीं है। हर छो, हर छोटी बड़ी चीज़ पे जो है नज़र लगा के बैठे रहना और अपने घर का छोड़ के और दूसरों के घरों में कान लगाना। तो ठीक है भाई, रहो अड़ोस पड़ोस में, आओ जाओ, मेल जोल प्यार मोहब्बत सब रखो, लेकिन थोड़ा सा इंसान इतना भी तो ना गिरे कि जो सामने वाले को बिल्कुल ही नोटिस हो जाए कि भाई ये तो हमारे हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हमारे बच्चों से इंटरफेयर कर रहे हैं, या हमारे बच्चों से जो है ज़्यादा दखल अंदाजी से। तो भाई मैं तो काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। और डिस्टर्ब तो मैं कुछ इस तरह से हूँ कि बस मेरा तो पूछो ही मत। जब से मेरा बेटा गया है कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि जो मेरे दिल दिमाग शरीर हर सारी समस्याएं मैं फेस कर रही हूँ। तो इतना मैं आपको कैसे समझाऊँ कि 30 तारीख है कल, और 30 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे जब वो बच्चा पहली बारिश हुई थी। 30 तारीख को 2 महीने होंगे पहली बारिश हुई थी दिल्ली से। तो इसी टाइम का टाइम था, शाम का टाइम था 5 बजे का। 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक वो बारिश हुई थी। तो उस बारिश में उस बच्चे ने पहले नहाया, खेला, और उसके बाद फिर फ़ोन चार्जिंग में लग रहा था, उस फ़ोन को लेके उसने गेम खेलने लगा। तो पता नहीं कब उस जहाँ से कट था, कहीं क्या था, तो वहाँ ऊपर से उसने जो है कनेक्टर ऐड करके और नीचे रख के दीवार के साथ, और वहीं बैठ के फ़ोन चार्जिंग पे भी था और वो गेम भी खेल रहा था। उसके साथ 2 बच्चे और भी बैठे हुए थे, वो भी बैठ के वो भी अपने अपने फ़ोनों से गेम खेल रहे थे। आजकल ये गेम की बड़ी समस्या है कि कोई कहीं भी रहे, लेकिन गेम में इतनी बुरी तरह से घुस जाता है ना कि मार भाग ये वो, उसी पे उसका सारा ध्यान जो उसी के केंद्रित रहता है। तो भाई उस बच्चे को बैठे बैठे पता नहीं कब उसने उस कटे हुए तार पे हाथ रख दिया और वो वहीं जो का तू चिपक गया। पूरा बदन बारिश से भीगा हुआ था, नहावा के आया था बारिश में, और तार भी कटा हुआ था, ज़मीन से अर्थ ले लिया, ज़मीन में बैठा था। मतलब दिल्ली का तो करंट कहते हैं कि मौत होना बड़ी वो के झटका मारता है, लेकिन उसको तो झटका जब लगा जब सारा खून उसका सोख दिया। तो भाई 2 महीने हो जाएंगे तब से जो है बराबरी दिमाग पे इतना लोड, इतनी टेंशन, इतना जो है दुख सवार हो रहा है कि ऐसे लगता ही नहीं कि मेरे बेटे को 9 महीने हो गए, ऐसे लगता है कि कल ही की बात है। तो बस 15 दिन तक तब स्थिति ज़्यादा खराब रही। उसके बाद थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा सा अपने आप को संभाला। तो भाई बीमार हो गया, बहू बीमार हो गई, फिर छोटी वाली बहू को पोती होने वाली थी, तो उसकी भी भाई ज़्यादा ही तबीयत खराब रही, बेड रेस्ट में रही। और फिर पोती हुई तो पोती को भी पीलिया विलिया हो गया था, तो तब से लग वो ठीक नहीं, तब तक उसका रहा। फिर उसके बाद रक्षाबंधन से एक दिन पहले जस्ट मेरे घर की दीवार और वो एक ही है, तो उन भाभी को अटैक आ गया, वो भाभी चली गई, उनकी डेथ हो गई। तो और बिल्कुल ऐसे हो गया कि एकदम घाव जो एकदम ताज़ा, और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मैं उसे फेस करना मेरे से, मैं कह नहीं सकती कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे झेल रही हूँ। चलो भाई वो सब ठीक है। फिर अभी जो है सारे त्योहार भी गए, रक्षाबंधन गया, भैया दूज, सॉरी 15 अगस्त गई, और जन्माष्टमी गई, रक्षाबंधन गया। तो इन सारे त्योहार भी एकदम मन को द्रवित कर देते हैं कि बेटा बड़ा खुश होता था, कोई आता था, ऐसे हो जाता था उसे, फिर पता नहीं क्या हो गया उसे, उसके लिए बड़ी खुशी का, उसे बड़ा खुशी लगती थी, कोई भी आता था बड़ा हरा हो जाता था, हरी हरा बोल के एकदम, इतना फिर देख के खुश हो जाता था बंदे को, और सबके साथ हंसना बोलना। तो इसलिए मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। तो भाई जैसे तैसे ही त्योहार निकले, ये थोड़ा सा हुआ, फिर बेटी की छुच्छक की तैयारी करी, एक हफ्ते में सारे काम हुए। तो उसके संडे को भेली आई थी, और अगले संडे के बाद सोमवार को हुआ पूजना था। तो 3-4 दिन उसकी शॉपिंग वॉपिंग में, तैयारी में, उसी में व्यस्त रही।
फिर और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि एक तो शॉपिंग वगैरह, मार्केट आना जाना, लेट सोना, लेट जगना, 2-3 दिन फिर सारा देखना सब करना, वहाँ गए भी थे तो दिमाग को भी रेस्ट नहीं मिला, शरीर को भी नहीं मिला और ठीक से देखो खराब खाना पीना भी जब ना ध्यान रखा जाए तो बढ़ जब कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा, स्वास्थ्य खराब है तो सब खराब है। तो भाई जब हम बचपन होता है तो हम खेल कूद के ऐसे पड़ जाते हैं, जब हम जवान होते हैं तो जोश से जी लेते हैं, लेकिन ये उम्र ऐसी है कि इसमें सब कुछ चाहिए होता है, सहारा, साथ, प्रेम, खुराक, सारी चीजें इसमें चाहिए होती हैं। तो भाई हम अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस कर रहे हैं। तो जब तक ये बेटी का चूचा वगैरह देने की प्रोसेस में लगे रहे, उधर ये निक्की कांड हो गया भाई। ये निक्की भाटी और रूपबाज की बेटी थी और सिरसा की बहू थी। तो भाई मुझे तो इसमें भी समझ में नहीं आ रहा, देखो एक घर का बच्चा चला गया, जो जेल में चले जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे वो आज न कल छूट भी जाएंगे। लेकिन घर तो बिगड़ ही गया और जो बच्ची चली गई वो अपनी जान से चली गई। तो देखो एक माँ बाप के लिए जब उसका बच्चा चला जाता है तो वो कितना भयानक होता है, वो कैसे जीते हैं अपने बच्चे के बिना, उन पे क्या बीतती है, वो उनका कोई जीना जीना नहीं होता, वो बहुत संघर्ष भरा जीवन होता है, उसमें कैसे जीते हैं कैसे झेलते हैं कह नहीं सकते, बहुत बुरी स्थिति होती है। तो जब मेरा बेटा चला गया था तो मेरे से पूछो कितने महीने तक, क्या मैं तो आज तक भी खड़े होकर नहीं चल पाती हूँ, जैसे एक पल को बेटा याद आ जाता है कि ऐसे हो गया, मुझे ये लगता है कि वो नहीं रह सकता, मेरा कलेजा हो चुकी है। तो भाई देखो, चाहे गलती किसी की भी रही हो, पहली बात तो जान इतनी प्यारी होती है कि कोई भी उसे इतनी आसानी से नहीं देगा, जरूर कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, चाहे उसने आत्महत्या करी है, चाहे उस लड़के ने कुछ करा है। हालांकि सबूत और स्थितियां तो इस तरह के हालात स्थिति देख रहे हैं, कई लोग जो है लड़कों के पक्षधर है, कई लोग लड़कियों के पक्षधर हैं। तो मैं तो कहूँगी अब देखो पक्ष झूठा तो किसी का भी नहीं लेना चाहिए और जिसको कोई बात पता ना हो तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि जिसको कोई ना बात पता हो तो किसी को दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी को जो है किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना चाहिए या झूठी गवाही देनी चाहिए। हाँ, सबूतों पे कई बार सबूत भी गलत हो जाते हैं, स्थितियाँ भी गलत हो जाती हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो देखी हुई चीज़ भी गलत हो जाती है। कहते हैं ना आँखों का देखा हुआ, कानों का सुना हुआ भी गलत हो जाता है। तो इसलिए भाइयों मैंने भी एक जो है भावनात्मक पोस्ट की थी, तो मैं भी क्योंकि परेशान थी और मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो मैंने भी एक भावना भरी अपील जो है दी थी। तो उस वक्त मैं काफ़ी भावुक थी कि भाई मैं अब भी भावुक हूँ, मुझे अब भी उतना ही दर्द है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए इस तरह की जो है बयानबाजी कर रहे हैं, सब कूद-कूद के बीच में पड़ रहे हैं, सब अपने आप को हाइलाइट करना चाहते हैं। तो भाई इस तरह किसी की स्थिति का फ़ायदा ना उठाएँ और सभी लोग जो है देखें कि जो सच है सच का साथ दो और अगर किसी ने भी गलती करी है देखो अब तो एक तो वो बच्चे जो अनाथ हो गए, ना वो माँ के पास है ना बाप के पास है, उनका भविष्य क्या है। दूसरे जो जिन माँ बाप के सामने उनकी जवान बच्ची हंसती खेलती चली गई, देखो अगर कोई स्थिति थी, कोई बात थी, झगड़ा था, छोड़ देते, कह देते, मत लेके आते, तलाक दे देते, लेकिन किसी को मरना या मारना इतना आसान तो नहीं है, है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुआ इंस्टाग्राम चलाती थी, रीलें बनाती थी, कहना नहीं मानती थी। भाई कोई भी काम, पार्लर चलाती थी, तो देखो कोई भी काम बिना परमिशन के शुरू से नहीं करेगा, या कोई भी बात रही होगी तो कुछ ना कुछ तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और जहाँ गड़बड़ है थोड़ा सा वक्त दो और सच का साथ दो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के गलत हैं, ना मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियाँ गलत हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ भाई किसी की जान देना या किसी को जान देना इतना आसान नहीं है। तो प्लीज़ देखें आगे क्या हल निकलता है, क्या बातें हैं, हम एक ऐसी करवट लेते हैं कि निक्की भाटी का कुछ पता चलेगा कि भाई कैसे मरी, क्या हुआ या कौन गुनहगार है। तो
भाई हम सब तो वेट एंड वॉच, हकीकत क्या है या तो मरने वाला जाने और या उससे जिसने भी कुछ अत्याचार करा है वो जाने, लेकिन सबूत स्थितियां तो ऐसी हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। हालात स्थितियां ऐसी हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। चलो भाई इतना ही ठीक है, बाकी देखते हैं बाद में कि वक्त और हालात कैसे हैं, किस तरह चलती है बातें, क्या रास्ता निकल के आता है, कानून क्या फैसला निकालता है, या कौन कौन अभी सामने आता है। अभी तक की तो ऐसी स्थिति लगी नहीं रही कि कुछ समस्या का समाधान निकल पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा। अभी तो इस तरह खिचड़ी पकड़ी है कि एक बात देखते हैं, एक बार देखते हैं कि ये बात सही है, दूसरी बार देखते हैं कि ये गलत है। तो चलो भाई आज का काम खत्म, और आप लोग भी अपनी राय कमेंट में। मैं तो इस घटना से काफ़ी आहत हूँ।